सात वचन, वेरी गुड। कितने वचन होते हैं? सात वचन। सात जन्म के लिए सात वचन। आप जिंदगी में चले गए, हम बात कर रहे थे हिंदी का। हिंदी का वचन बताना है। दो वचन। एक वचन और एक वचन और बहू के वचन। ठीक है। एक और बहू। एक बहू के वचन। अच्छा, संस्कृत में कितने होते हैं? तीन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? नंबर। हिंदी में एकदम सरल समझ नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में एकदम सरल सरल आता है। नंबर। कितने नंबर है? एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है। क्लियर है? एक नंबर है तो एक वचन, दो नंबर है द्विवचन, तीन नंबर है बहुवचन, ऐसा टाइप का। क्लियर है? लेकिन हिंदी में वचन बोलते ही आपको समझ नहीं आता है, तो वचन है आपका गिनती, नंबर है। तो यहाँ हिंदी में केवल क्या होते हैं? हिंदी में दो होते हैं, ये ध्यान में रखना, तीन का कोई रोल नहीं है। तो ये जो वचन है इससे क्या बोध होता है? क्या बोध होता है? जल्दी बताओ। वचन वचन कर रहे हो? हाँ। हाँ। क्या बोध होता है? संख्या का बोध होता है। किसका संख्या का? संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध के संख्या का बोध कराने वाला शब्द क्या होता है? वचन। यही तो है वचन। अब इसके आधार पर ही, संख्या के आधार पर हमने क्या कर दिया है? इसको दो भाग में बांट दिया है। एकदम सरल। दो भाग में क्या बांटा है? अगर संख्या क्या हो? एक वचन। एक हो संख्या तो क्या है? एक वचन। अब जब एक से अधिक है तो वो क्या है? बहुवचन। तो यहां सीधी सी बात ऐसा लिखते हैं, जब संख्या एक हो या एकता का, एक का बोध हो, तो वो क्या है? एक वचन है। दो या दो से अधिक हो तो बहुवचन। दो या दो से अधिक का बोध कराए तो उसको क्या बोलेंगे? बहुवचन। जैसे लड़का, यहां बोल दिया तो लड़का में क्या है? लड़का एक जन को बोलोगे तो ये जो लड़का बोला मैं, यहाँ क्या है? कौन सा वचन है? इसमें क्या बोध हो रहा है? एक जन का बोध हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक वचन। अगर मैं लड़के लिखा तो यहाँ क्या है? बहुवचन का बोध हो रहा है, लड़के। आगे समझ में? जैसे लड़की लिखा तो लड़की में आपका एक वचन है कि बहुवचन? तो यहाँ जो बोध हो रहा है, एक वचन का बोध हो रहा है, एक ही है। और यहाँ मैं लिख दिया लड़कियां, तो इसमें क्या आएगा? बहुवचन का बोध हो रहा है, क्योंकि दो से अधिक लड़की रहेंगे तभी तो आप लड़कियां बोलोगे, नहीं तो क्या बोलोगे? लड़की। तो जब शब्द में एक का बोध हो तो एक वचन है। शब्दों में अगर दो का, दो या दो से अधिक का बोध हो, या उसमें निहित है दो या दो से अधिक, तो वो क्या है? बहुवचन है। आगे समझ में? कुछ नहीं है, एकदम सरल। अब इसको हमको क्या करना है? दो प्रकार से यूज होता है। दो प्रकार से कैसे यूज होता है सर? ध्यान से समझना इसको। लड़का आम खाता है। क्लियर है? अभी देखना। अब लड़का एक है तो मैं खाता है बस लिखा। अगर एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? लड़के लड़के आम खाते हैं। आम खाते हैं। तो मैं पहली बता दिया हूं, है हो गया। तो ये लास्ट में नियम में और देखेंगे, वचन के नियम में, कि जब बहुवचन हो जाए तो यहाँ है नहीं होता है होता है। और यहाँ होगा है जब एक वचन है तो लड़का एक वचन था, एक लड़का है जो आम खा रहा है, तो लड़का आम खाता है। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो लड़के आम खाते हैं। क्लियर है? अब लड़के आम खाते हैं, खा लिया भैया। ये ए नहीं होता है, लड़के बस होगा। अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये केस समझ में आ गया यहाँ तक? अभी नहीं समझ आएगा, अभी मैं तो लिख रहा हूँ, समझा कहाँ रहा हूँ। इसके बाद लड़के ने आम खाई या खाया, मीठा है ना? आम खाया। लड़के ने आम खाया। लड़कों ने, जगह कम पड़ रहा है, आम खाए।
आह, अब यहाँ में दो भाग कर दिया हूँ, दो भाग में पहले ही कर दिया था, आपको दिख रहा होगा। तो ये एक भाग है और यहाँ से मैं इसको अलग किया हूँ। क्लियर? आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं। ये दोनों कथन में क्या ऐसा है जो अलग से आया है, जल्दी बताओ। ये वाला कथन देखो और ये वाला कथन देखो, दोनों में क्या है ऐसा जो खास है, जो अलग से आया है? कारक। पढ़ चुके हो कारक? इसमें देखोगे तो कारक नहीं है, ये भी कारक नहीं है, लेकिन यहाँ आपको दिखेगा ये कारक, यहाँ भी क्या है? कारक। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं विभक्ति। इसको बोलोगे अप्रत्यय, उसको बोलोगे सप्रत्यय, और वचन की भाषा में इसको बोलते हैं विभक्ति नहीं है। विभक्ति नहीं है तो निर्विभक्ति, विभक्ति साथ में है तो उसको बोलेंगे सविभक्ति। आ गया समझ में? तो ये हो जाएगा आपका निर्विभक्ति। विभक्ति मतलब क्या होता है? कल ही पढ़े थे, कारक। तो विभक्ति का मतलब है कारक, कारक नहीं। और सविभक्ति साथ में है, सविभक्ति कि जहां स उपसर्ग लग जाए साथ में, ऐसा आता है उसका अर्थ। तो कारक क्या है? कारक है। अब दोनों में क्या केस हुआ है पता है? यहां देखोगे कि जो लड़के आम खाते हैं, लड़के ने आम खाई, ये जो है ये एक वचन है। इसमें क्या है? लड़का एक वचन है कि नहीं है? एक ही लड़का है जो क्या खा रहा है? आम खाता है। तो लड़का आम खाता है। और जैसे मैं इसको बहुवचन बनाना चाहा तो लड़का का क्या बना? लड़के। तो ये क्या बना यहाँ? बहुवचन। लेकिन वहां जो लड़के हैं वो क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? पूरा वाक्य पढ़ो और बताओ कितने लड़के हैं। लड़के ने आम खाया, तो मेरे लड़के ने आम खाया, तो बहुत सारे लड़के हैं कि एक जन है? या उसके लड़के ने आम खाया, तो उसके लड़के ने खाया, तो एक बोध हो रहा है कि बहुत सारे बोध हो रहे हैं? एक का बोध हो रहा है। तो जब विभक्ति आ जाए तो ये जो बहुवचन है, ये जो बहुवचन है ये एक वचन की तरह काम करता है। बाबा आगे समझ में? कि जब विभक्ति आ जाए तो क्या है? बहुवचन जो आपने लिखा था वही क्या होता है? एक वचन हो जाता है। अब जब बहुवचन एक वचन बन गया है तो इसका बहुवचन क्या आएगा? तो इसका बहुवचन आता है ओ। क्या आएगा? तो इसका बहुवचन आएगा ओ। ओ मतलब आप क्या लगाओगे? अब ओ लगाओगे, और स्त्रीलिंग है तो यो लगाओगे। ओ और यो। आ गया समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? सविभक्ति में जो निर्विभक्ति का बहुवचन है वही एक वचन के रूप में यूज करते हो। तो वहां के लिए आपको बहुवचन बनाने के लिए वहां क्या लगाओगे? जो आपका एक वचन था उसमें ओ या यो लगाना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। अभी पढ़ेंगे ये सब और डिटेल में। ये मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ, पहले मेरा काम रहता है ट्रेलर दिखाने का। ट्रेलर दिखाओगे तब तो मूवी को अच्छे से समझोगे। मूवी देखने से पहले ट्रेलर देखो। आगे समझ में? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब कि हर बार लड़के ये लिखा है, इसका मतलब हर बार वो क्या नहीं होता है? बहुवचन नहीं होता है। क्या आप लड़के को बहुवचन लेके चल रहे हो? वो डिपेंड करेगा कि आप सविभक्ति में कि निर्विभक्ति में। अगर निर्विभक्ति है तो लड़के बहुवचन की तरह यूज करोगे, और यही सविभक्ति है तो लड़के कैसे यूज होगा? एक वचन की तरह यूज हो जाएगा। क्लियर है? जैसे इसको स्त्रीलिंग बना के देखते हैं। स्त्रीलिंग नहीं, एक और शब्द लेते हैं। घोड़ा घास खाता है या चरता है? खाता नहीं है, चरता है। चलो, घोड़ा घास चरता है। यहाँ घोड़ा क्या आया? एक वचन में। अब घोड़ा का क्या बनेगा? घोड़े। तो घोड़े घास चरते हैं, बहुत सारे हैं तो इसको क्या बोलोगे? चरते हैं। क्लियर है? बहुत सारे हैं तो चरते हैं। तो यहाँ जो आया वो क्या था? एक वचन था। ये जो है वो क्या है? एक वचन। लेकिन यहाँ जो आया वो क्या है? बहुवचन। आगे समझ में? अब यही घोड़े के साथ अगर क्या आ जाए तो घोड़ा ने घास चरता है, ऐसा बोलोगे क्या? घोड़ा ने घास चरता है, ये गलत नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो घोड़ा ने घास चरता है ऐसा बोलोगे तो क्या आएगा? गलत आएगा। तो मैं इधर लिखता हूं एक बार इसको, ताकि आपको बाद में अगर पढ़े हो तो समझ आए। घोड़ा ने घास चरता है। ये क्या आएगा? यहां गलती है कि जब भी क्या आ जाए सविभक्ति विभक्ति के साथ, तो अब एक वचन का ये रूप बदल जाएगा। घोड़ा नहीं बोलोगे, घोड़े ने घास चरा।
घोड़ा ने घास चरा ये भी गलत है, घोड़े ने घास चरा ये ज्यादा बेस्ट है। घोड़ा ने घास चरा, ये आगे समझ में। अब यहां आपको घोड़े ने, ये एक वचन है, इसका बहुवचन कैसे बनाओगे? ओ, चलो ओ करो, ओ तो क्या करोगे? घोड़ों ने घास चरा की चरे? घास चरे या चर दिए जैसे आप बोलना चाहो। तो घोड़ों ने घास चरे या चर दिए, चर दिए अच्छा लग रहा है तो चर दिए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चरे भी बोल सकते हो और चर दिए, चरा नहीं बोलोगे आप, या चर दिया नहीं बोलोगे, चर दिए ही बोलना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपका वचन। जो कंफ्यूजन है अभी विभक्ति और अब हमको क्या देखना पड़ेगा? कुल मिला के सर आप समझ में आ गया है कि हमको अगर वचन पढ़ना है तो इसको अलग अलग डील करना पड़ेगा, निर्विभक्ति और सविभक्ति को। कि निर्विभक्ति में अगर कुछ हमको मिल रहा है तो उसका बहुवचन अलग बनेगा, सविभक्ति में अगर कुछ मिल रहा है तो उसका बहुवचन अलग बनेगा। ओ करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो चलो देखते हैं भाई। तो मैं ये जो पढ़ाया वो लिख दिया हूँ, एक वचन, ये निर्विभक्ति सविभक्ति को ऐसे समझा दिया हूँ नोट्स से, तो उसको आप नोट्स में ऐड कर सकते हो ट्रिक को, ये जो पढ़ाया हूँ उसको। इसके बाद यहाँ अब हमको एक वचन का बहुवचन बनाना सीखना है। तो जो लिंग सही से पढ़े हैं 5 दिन, सोचो पूरा 1 हफ्ते हमने लिंग पढ़ा है, 5 दिन मतलब 1 हफ्ता होता है हमारे यहाँ। क्यों भैया? 5 दिन पढ़े, एक दिन टेस्ट था, फिर एक दिन संडे, ऐसे वैसे 1 हफ्ता होता है। जो 5 दिन बोलेगा वो मूर्खा है मूर्खानंद है। चलो अब ये ऑनलाइन वाले को नहीं समझ आएगा, अभी ऑनलाइन कर रहे हैं उनको समझ आएगा लाइव में। बाद में जो पढ़ेगा उसको क्या लगेगा कि 5 ही दिन तो क्लास हुआ है, 5 दिन में निपटा दूंगा। 5 दिन में नहीं पढ़ता है। जो 40 क्लास है उसको 1.5 महीना 2 महीना पढ़ना पड़ता है, आ गया? तब जाके वो माइंड में बैठता है। और ऑनलाइन वाले यही करते हैं, भड़बड़ भड़बड़ निपटाने का प्रयास करेंगे, खाएंगे और निकालेंगे बस। तो खाएंगे और निकालने से क्या हो जाएगा? उसको पचाना भी पड़ता है, एक्सरसाइज भी लगता है। आगे समझ में? तो यहाँ एक्सरसाइज करते हैं। चलो तो सबसे पहले किसको डील कर रहे हैं? निर्विभक्ति। इसका मतलब क्या है? उस संज्ञा के बाद क्या नहीं आई है? विभक्ति या कारक चिन्ह नहीं है। तो जब घोड़ा है तो उसका क्या बनाओगे? कहने का मतलब जब आकारांत आ, लास्ट में क्या से अंत हो रहा है? आ से, और यदि वो क्या है तो इस आ का क्या कर देंगे कि ए करना है, ए करना है। अभी गलत कर दिए थे ना, लड़का का लड़के कर दिए थे, लड़के नहीं होता है, लड़के बस होता है। आगे समझ में? इसलिए मैं वहां उसको मिटाया, गलती से वो बिंदी कर दिया था मैं, तो लड़के होगा। अब घोड़े नहीं होगा, घोड़े नहीं होगा, घोड़ा घोड़े होगा। तो इसका घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े कर देना है कि घोड़ा घास चरता है तो घोड़े घास चरते हैं। लड़का रोता है, लड़के अच्छा रोते हैं। तो ये पुल्लिंग है, इसको पहले चेक करना है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। अगर ये पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाएगा तो ए करना पड़ेगा ऐसे। आगे समझ में? आगे आने वाला है वो। तो कपड़ा पुल्लिंग है, कपड़ा फट जाता है, पढ़े हो ना? तो कपड़ा का क्या हो जाएगा? कपड़े फट जाते हैं। कमरा बड़ा है, बड़ा कमरा है, तो कमरे बड़े बड़े कमरे हैं, यहाँ बड़े बड़े कमरे हैं, ऐसे बोलोगे। वैसे ये तारा चमकता है तो तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं। बकरा का बलि दिया जाएगा, ठीक है? काला बकरा तो काले बकरे। बकरा का क्या हो जाएगा? बकरे। बकरा क्या है? पुल्लिंग है ना भाई, तो बकरा का बकरे हो जाएगा। गधा भी पुल्लिंग है, तो गधा का क्या बोलते हैं? अरे गधे, ऐसे बोलते हो ना, तो गधे। छाता है तो क्या है? काला छाता, छाता का छाते, ठीक है? मधुमक्खी के छाते। क्लियर है? तो मधुमक्खी का छाता एक है तो, और बहुत सारे है तो मधुमक्खियों के छाते। क्लियर? रास्ता, चौड़ा रास्ता सुने हो कि चौड़ी रास्ता होता है? चौड़ा रास्ता होता है, और चौड़ा रास्ता एक है तो एक बार बोलोगे, बहुत सारी रास्ते हैं तो बोलोगे चौड़े रास्ते हैं वहां जाओ। क्लियर है? तो रास्ते, रास्ते हो जाएगा। इसके बाद पहिया, समय का पहिया चलता है, ठीक है? एक पहिया है तो समय का पहिया बोलोगे, बहुत सारा पहिया है तो गाड़ी के पहिए, पहिए बोलोगे आप। क्या बोलोगे? पहिए। अब यहाँ ज्यादातर ए लगा दिया जाता है तो ये भी ज्यादा यूज होता है, पहिए, गाड़ी के पहिए। बच्चे, उसके बच्चे। अगर एक को बोलना है तो आप बोलोगे उसका बच्चा, ठीक है? उसका बच्चा रोता है।
और बहुत सारे हैं तो बोलूंगा उसके बच्चे बहुत रोते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बच्चे बहुत रोते हैं, ये मैं निर्विभक्ति की तरह यूज किया। उसके बच्चे रोते हैं, बच्चे के बाद विभक्ति लगाया हूं क्या? नहीं लगाया हूं। अब बच्चे के बाद जैसे विभक्ति लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये जो बच्चे है यही एक वचन बच जाएगा। उसके बच्चे ने खा दिया मेरा टिफिन, ऐसा बोलोगे तो उसके बच्चे ने खा दिया, मतलब एक ही बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ। और जैसे ही आपने बच्चे का बहुवचन बनाना है विभक्ति के साथ, तो उसके बच्चों ने खा दिया, और बच्चों ने खाया तो बच्चों बन गया, देखो बहुवचन ने आया ना, क्योंकि विभक्ति आ गया। बच्चों ने मतलब एक से ज्यादा रहे होंगे बच्चे, तो मैं ये बोला कि उसके बच्चों ने खा दिया। तो ये आपको कैसे यूज करने समझ में आ रहा है? तो बछड़ा है तो पुल्लिंग है, बछड़ा का क्या है? बछड़े। बछड़ा दौड़ रहा है, और बहुत सारे तो बछड़े दौड़ रहे हैं, बछड़े। तो समझ में आ गया? ये सब मैं यूज करके भी बता रहा हूँ ताकि आप केवल पढ़ो मत, ऐसे नहीं कि कपड़ा है तो कपड़े कर दिए बस। क्यों किया ये तो पता रहे, कपड़ा पुल्लिंग है फिर किया, तो पहले सोचोगे कि क्या है वो पुल्लिंग है तब जाके करना, क्योंकि ये तो दिख रहा है पुल्लिंग पुल्लिंग लिखा हूं। बाद में रैंडमली दे दूंगा तो आपको याद रहना चाहिए कि पुल्लिंग आ रहा है, तो पुल्लिंग शब्द याद रहना चाहिए, लिंग है कि नहीं है वो। अब उसके बाद पुल्लिंग में एक बढ़िया चीज है, जब आकारांत है तभी कुछ चेंज होगा। आकारांत मतलब जब आप पुल्लिंग है, जैसे बछड़ा एक पुल्लिंग था और उसका आकारांत है बछड़ा आ, तब जाके उसका ए करना है। उसके बाद कोई भी पुल्लिंग शब्द आए आकारांत के अलावा, यहाँ जैसे आकारांत है पूरा में क्या दिख रहा है आपको? आ, लड़का कपड़ा कमरा, आ तो ए कर देना है। अब ये पुल्लिंग में आ के अलावा कुछ और आ जाए तो कुछ नहीं करने का, वही अपना बहुवचन होगा जो एक वचन है, बहुवचन, कुछ चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब जब अकारांत आ जाए छोटा वाला, ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो एक वचन बहुवचन क्या होता है? समान होता है। कहने का मतलब दिन का दिन ही होना है। जैसे बहुत दिन हो गया यार आए नहीं, अब बहुत दिन मतलब एक दिन की बात करोगे, बहुत दिन का? एक दिन पहले मैं आपको बोला था, एक दिन में भी मैं दिन लगाया और बहुत दिन में भी दिन लगाया। बहुत दिनों तक कब लगाओगे? बहुत दिनों में आए, ऐसा करके जब आपका क्या आएगा? बहुत दिनों में क्या समझे? सविभक्ति। तो हम लोग अभी निर्विभक्ति पढ़ रहे हैं, जब इसी का सविभक्ति आएगा तब ओ करना पड़ेगा, मैं पहले बता दिया हूँ। बहुत दिन में आए बस बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा, बहुत दिनों में आए, क्योंकि वहां दिन के बाद क्या लगा रहे हो आप? विभक्ति लगा रहे हो, अधिकरण। दिन में, ना कि दिन, दिन में नहीं होगा, दिनों में। एक दिन में आहास यार, तो एक दिन में आए तो वो तो एक वचन है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिनों में आए या बहुत दिनों में आपसे मिलना हुआ, ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वहां जब होगा तो ओ यो लगाना है सभी विभक्ति में, और जब निर्विभक्ति में पुल्लिंग है तो उसका कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यह जैसे वो दिन है तो दिन ही रहेगा, हाथ है अकारांत है तो हाथ ही रहेगा। क्लियर है? मेरा हाथ, मेरे हाथ, मेरा हाथ टूट गया। एक हाथ टूटा तो क्या बोलोगे? मेरा हाथ टूट गया। दोनों हाथ टूट गया तो टूट गया। कोई चेंज आया? ये कहना चाह रहे हैं कवि। आगे समझ में कि जहां पुल्लिंग है कि मेरा हाथ मेरे हाथ, यहाँ बहुवचन तो हो गया है लेकिन यहाँ पुल्लिंग शब्द में कोई चेंजेस नहीं आया है, ये बोल रहा हूं। जैसे गुरु है, एक गुरु है तब भी गुरु बोलोगे, बहुत सारे गुरु हैं तब भी गुरु ही बोलोगे। आगे समझ में? तो गुरु हैं तो आपके बहुवचन में भी गुरु ही आएगा। अब इसको कई बार क्या बोल जाते हैं? गुरुजन, ऐसा करके बोल दिया जाता है। तो गुरुगण, शिक्षक गण, तो इसमें एक समूह का बोध होता है, तो मैं हम लोग नियम पढ़ेंगे तो बता देंगे कि आपको एक समूह का बोध कराने के लिए कभी कभी यहाँ लगा दिया जाता है गुरुगण, शिक्षक गण आए थे, ऐसा करके। तो शिक्षक आए थे मैं भी बोलूंगा, शिक्षक आया था ये भी बोलूंगा। जैसे शिक्षक या गुरु आए थे ऐसे बोलूंगा ना भाई, गुरु आया था मुझसे मिलने। ये आया था बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रिस्पेक्ट जहां रहता है वहां आपको बहुवचन लगाना चाहिए। आए थे, भले एक आए या बहुत सारे आए, हमेशा आपको जहां रिस्पेक्ट चाहिए वहां आप बहुवचन में बात करो। क्लियर है? कि आपको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट देना है सामने वाले को, तो आप क्या करोगे? उनको बहुवचन मान के बात करो कि वो एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं आपके सामने, ऐसा टाइप। क्लियर है? जैसे दो ऐसा करके बोलोगे, ये सामान दो ऐसा बोलोगे तो ऑर्डर जैसा हो जाता है। ये सामान दीजिए ऐसा बोलोगे तो क्या हो जाता है? रिस्पेक्ट हो जाता है उसमें। क्लियर? हाथी पुल्लिंग है, इकारांत है तो क्या रहेगा? हाथी रहेगा। पुल्लिंग है फूल, ठीक है,
तो फूल भी क्या है, अकारांत है, मतलब क्या रहेगा, फूल ही रहेगा। शिक्षक पुल्लिंग है, अकारांत है तो शिक्षक ही रहेगा बहुवचन। भाई पुल्लिंग है, भाई ही रहेगा। एक भाई है, बहुत सारे भाई है, आप वही बोलोगे। उसका भाई बहुत खराब है, ऐसा बोलोगे। उसके भाई बहुत खराब हैं, तो एक भाई है तब भी भाई बोला, बहुत सारे भाई है तब भी भाई ही बोला, चेंजेस नहीं आएगा। कहाँ, पुल्लिंग है और आकार अंत के अलावा कोई दूसरा अंत है, दूसरे से अंत हो जाए। भालू है, लड़का भालू तो भालू से भालू ही रहेगा। बहुत सारे भालू हैं या एक भालू है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्वज भी आपके पास बहुत सारे हैं या एक है, सभी घरों में ध्वज लहराएंगे, तो ध्वजों को लहराएंगे ऐसे करके, तो ध्वजों को स्वविभक्ति में ध्वजों बना, लेकिन नॉर्मल निर्विभक्ति में ध्वज लहराएंगे। एक ध्वज भी लहराओगे तब बोलोगे एक ध्वज लहराएंगे, और बहुत सारे ध्वजों को लहराएंगे तो ध्वजों को आ रहा है। निर्विभक्ति में तो ध्वज ही आएगा। बहुत सारे ध्वज लहराएंगे तो बहुत सारे ध्वज लहराएंगे बिना विभक्ति का, और बहुत सारे ध्वजों को लहराएंगे, तो जहां विभक्ति आया तुरंत ओ या यो हो जाएगा। ओ यो समझ में आ रहा है। तो पुल्लिंग का केस खत्म। निर्विभक्ति में पुल्लिंग में आकारांत है तो ए कर देना है। निर्विभक्ति पुल्लिंग आ रहा है उस वाक्य में तो कभी भी उसको चेंज नहीं करना है, पुल्लिंग जैसा का तैसा रहेगा बहुवचन में। अब क्या आएगा, पुल्लिंग का केस खत्म, पुल्लिंग में हो गया ना खत्म। अब स्त्रीलिंग में क्या आएगा, स्त्रीलिंग शब्द पहले पहचानना है। जैसे वहां आकारांत का क्या होता था, केवल ए डालते थे, यहाँ ए डालना है। क्या डालना है, ए। ये तो यहाँ अकारांत है तो वहां ए डालना है, और यहाँ आ है, आ में तो ओ नहीं लगा सकते ना भाई ऐसे, तो यहाँ क्या डाल दोगे, साइड में ए डाल देना है। ये भी ए ही है, आगे समझ में, ये भी ए ही है। तो चलो निकालो। रात है तो दिन, दिन क्या होता है पुल्लिंग, रात होती है स्त्रीलिंग, इसका बहुवचन क्या आएगा, रातें। रातें, एक रात है तो एक रात बोलोगे, बहुत सारी रातें जगी है मैंने, तो बहुत सारी रातें होगा, रातें। आगे समझ में। आदत क्या है, मेरी आदत, मतलब स्त्रीलिंग है, और जहां इसका बहुवचन बचाओगे, उसकी आदतें खराब हैं, उसकी आदतें खराब हैं। इसी का अगर मैं सविभक्ति में बोल दूंगा तो क्या आ जाएगा, रातों। समझ में आ गया, रातों में, क्योंकि रात के बाद जैसे ही आपने क्या लगा दिया सविभक्ति, रातें में एक वचन हो जाएगा, रातों में बहुवचन होगा। ये एक वचन काम करेगा किसके लिए, सविभक्ति के लिए, और ये बहुवचन होगा, इसका रोल खत्म हो जाएगा सविभक्ति में। आया कि नहीं आया समझ में। जैसे उसकी आदतें खराब हैं, उसकी आदतें में, उसकी आदतें में ये शामिल हैं, आदतें में सिगरेट पीना शामिल है, तो एक वचन हो गया, उसकी आदत ये है। लेकिन बहुत सारा है तो क्या बोलोगे, आदतों में, आदतों। तो ऐसा टाइप का बनेगा। तो ये आपको लॉजिकल समझ आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हर बार लिखूंगा टाइम लग जाएगा, बहुत सारा है अभी। बोतल है तो बोतलें, बड़ी बोतल, छोटी बोतल, और बोतल नाश्ती है, स्त्रीलिंग है कि नहीं है, तो बोतलें। इसके बाद खबरें, बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, ठीक है, तो आज की बड़ी खबर एक है तो, और बहुत सारी है तो आज की बड़ी खबरें। आगे समझ में। सभा स्त्रीलिंग है तो सभाएं। अब यहाँ देखो आकारांत है तो ऐसे तो नहीं लगा सकते सभों, ये तो ओ हो जाएगा, तो सभों नहीं लगाना है, क्या बनाएंगे, सभाएं। तो जहां स्त्रीलिंग है वहां क्या लग जाएगा, अगर आकारांत है तो ए लग जाएगा अलग से, और अकारांत है तो उसके ऊपर ही ए लगा देंगे। पुस्तक है तो मेरी पुस्तक, पुस्तकें, मेरी पुस्तकें कहाँ हैं, सड़क, रास्ता रिस ना, मैं कहा था गलत, सड़क वहां तो नहीं लिखा गया। चलो, तो रास्ता क्या होता है, चौड़ा रास्ता होता है और चौड़ी सड़क होता है। तो चौड़ा रास्ता, चौड़ी सड़क, लंबा रास्ता, लंबी सड़क, दोनों में अलग है। तो लंबा रास्ता है, लंबी सड़क है, तो सड़क के लिए क्या है, स्त्रीलिंग है तो सड़कें हो जाएगा, सड़कें चौड़ी हैं। बात, बातें लंबी लंबी करते हो, काम तो करते नहीं हो, है कि नहीं, तो बातें। अदालतें, अदालत क्या है, मेरी अदालत, आपकी अदालत, तो अदालतें। कामना, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, तो कामना लड़की नाम है तो कामनाएं। अब यहाँ आकारांत है तो क्या हो जाएगा, ए, कामनाएं। उसके बाद लता का है तो स्त्रीलिंग है लता, तो लताएं, लताएं। शाखा भी स्त्रीलिंग है तो शाखाएं। कक्षा स्त्रीलिंग है, कक्षाएं। इसके बाद माताएं एंड बहनों, ठीक है, ये हो जाएगा।
समझ में आ गया, एकदम सरल है। तो जब अकारांत स्त्रीलिंग है तो चेक करो, अगर अकारांत है तो ए हो जाएगा, और आकारांत है तो साइड में ए लगा दो। अब क्या है, ई है, छोटी ई है तो भी टेंशन नहीं है, छोटी ई है तो यहाँ लगा दो, बस हो जाएगा बहुवचन। लेकिन बड़ी ई है तो उसको पहले छोटी करोगे उसके बाद लगाओगे। तो लगाओ भैया, घड़ी है तो घड़ी क्या होती है, चलती है, घड़ी चलती है मतलब स्त्रीलिंग है। अब बहुत सारी है तो क्या बोलोगे, छोटी। बड़ी है उसको क्या करोगे, छोटी, उसके बाद यहाँ लगाना है। कभी भी बड़ी ई के साथ ईया नहीं लगाना है, क्लियर है। तो यहाँ कब लगेगा, छोटी करने के बाद। जैसे रीति है तो रीति क्या है, स्त्रीलिंग। अब बहुत सारी रीतियां हैं तो रीतियां। अब यहाँ पहले से ही छोटी है तो उसको बड़ी नहीं कर देना है, छोटी ही रहेगा, टेंशन नहीं। नारी है तो एक है, बहुत सारी है तो नारिया, स्त्रीलिंग है ना। दरी है तो एक दरी, और बहुत सारी है तो बहुत सारी दरिया, बहुत सारी दरिया, तो ये स्त्रीलिंग है। नाली है तो स्त्रीलिंग है, क्लियर है। गंदी नाली, गंदी नाली, और बहुत सारी है तो गंदी नालियां। छोटे कर रहा हूं देखो, एक घड़ी है तो एक घड़ी, एक घड़ी में हर घड़ियां, घड़ियां घड़ियां, ठीक है। तो घड़ियां डबल हो गया क्या, ए ले, लंबी छड़ी और बहुत सारी है तो छड़ियां, ठीक है। और ये है घड़ियां। उसके बाद नदी है तो नदियां, तो नदी स्त्रीलिंग, बहुत सारी नदियां। गाड़ी एक है तो एक गाड़ी, बहुत सारी है तो गाड़ियां। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो, जहां यहाँ लगाते हो वो स्त्रीलिंग होता है, कभी भी पुल्लिंग के आगे यहाँ लगेगा ही नहीं है। तो जैसे लिंग पता करना है किसी का, अब नदी कौन से लिंग में याद नहीं आ रहा है, तो नदी का नदियां होता है मतलब वो स्त्रीलिंग है। सड़क का सड़कें होता है तो सड़क क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे करके भी लिंग पता किया जा सकता है, मैं ट्रिक में बताया था कि आप वचन से भी लिंग पता कर सकते हो, कि वचन से लिंग ऐसे पता करते हैं कि यहाँ लग रहा है मतलब 100% वो क्या है, स्त्रीलिंग। अब भूल गए रीति कहाँ है, तो रीतियां होता है, तो रीतियां होता है मतलब वो क्या है, स्त्रीलिंग है। दरी क्या है भूल गया, तो दरिया होता है मतलब वो स्त्रीलिंग है। ऐसे करके आप लिंग भी पता करोगे। साड़ी, साड़ी क्या है, लंबी साड़ी, लंबी साड़ी है तो साड़ियां। इसके बाद धोती है तो धोती खुल गई, धोतियां खुल गई खुल गए धोतियां धुल गए, खुल गए, तो धोती धुल गई, और बहुत सारे है तो धोतियां धुल गए। नीति है तो नीतियां बन गई। कुर्सी, कुर्सी छोटे, कुर्सियां, ठीक है, कुर्सी में बैठ गई, अच्छा, छोटी कुर्सी। और अच्छा, अब क्या आएगा, स्त्रीलिंग में क्या क्या पढ़ लिए, पहले पढ़ा आ है तो ए कर दो, आ है तो बाद में ए लगा दो, ठीक। उसके बाद ई है, छोटी ई है तो यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी ई है तो पहले छोटे करो फिर यहाँ लगा दो। उसके बाद ऊ आएगा, ऊ आएगा तो ए लगा देना है, ऊ आएगा तो ए। अब बड़ा ऊ है तो आप बड़े को पहले छोटे करो फिर ए लगाओ। आगे समझ में, चलो ए लगा दो। इसमें क्या आएगा, छोटा है तो छोटा ही रहेगा। वस्तुएं, बड़ी वस्तु एक है तो, और बहुत सारी है तो बड़ी वस्तुएं, बड़ी वस्तुओं को एक साइड कर दो, ठीक है। बहू, बहू है तो बहुएं, ऐसे आएगा। ज्यादातर आप चंद्र बिंदु लगाओगे इसमें। तो वस्तुएं और बहुएं, छोटे कर दिया हूं, इधर बड़ा था उसको। उसके बाद इधर भी गौएं, गौएं, तो एक गऊ है तो एक, बहुत सारे है तो गौएं। धेनु है तो एक धेनु है तो एक, धेनुएं। वधु है तो किसमें, ठीक, धेनुएं और वधुएं। ये ले। आगे समझ में, आरुख सरल। अब इसके बाद अगर आपके पास पहले से या है, तो पहले से या है मतलब वो टूरी है, तो उसको या करना है बस, और कुछ नहीं करना है। मोर बिंदिया मारे लस्कार, तो बिंदिया में एक है, बहुत सारे है तो बिंदिया, ठीक है। ओकर बिंदिया मारे लस्कारा, तो बड़ा कर बिंदिया लगा ले। चिड़िया है तो लड़की है, चिड़िया। यहाँ है बिटिया, स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, बिटिया, बहुत सारी बिटिया। डिबिया है तो बहुत सारी डिबिया, कुछ नहीं करने का। यहाँ गुड़िया है तो एक गुड़िया, बहुत सारी तो बहुत सारी गुड़िया,
कुटिया है, एक है तो एक, बहुत सारी है तो कुटिया। यहाँ बिंदिया और बुढ़िया एक बुढ़िया है तो एक, बहुत सारी बुढ़िया। एक चूहिया है तो एक, बहुत सारी चूहिया। तो सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ये ध्यान में रखना। स्त्रीलिंग में या है तभी जाके आप करोगे, और ज्यादातर या स्त्रीलिंग में ही रहता है, पुल्लिंग में रहता ही नहीं है। कैसे या, समझ में आ गया? हाँ, तो या लड़की को ही बोलते हैं ज्यादातर, अब गा लड़का बोलते हैं, तो गा लड़की के लिए ज्यादातर आता है, और या आती है लड़की के लिए। अब मैं बता दिया था सविभक्ति, कि सविभक्ति रूप में आ उ है तो ओ होगा, और ई है तो यो होगा। इसमें कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखना नहीं है आपको, एकदम सरल। कोई भी शब्द का अगर सविभक्ति में आपको बहुवचन बनाना है, और वो शब्द का अंत किससे हो रहा है, आ उ से, तो ओ कर दो, ई है तो यो कर दो। जैसे मैं इसका अगर निर्विभक्ति में बहुवचन पूछा आपसे घोड़ा का, तो ये पुल्लिंग है क्या? अब पुल्लिंग है, अकारांत है, तो क्या हो जाता है, घोड़े होता है। लेकिन यही घोड़े एक वचन बन जाएगा सविभक्ति में। अब इसका मुझे बहुवचन बनाना है, तो क्या करूंगा, इस घोड़ा का क्या कर दूंगा, घोड़ों, घोड़ों। तो घोड़ों की, क्योंकि उधर क्या लग गया, मेरा विभक्ति लग गया। क्लियर है? तो घोड़े की नाल किधर है, अब घोड़े की नाल किधर है बोला, तो घोड़े की नाल, क्या बोला, घोड़े की नाल। तो ये घोड़े क्या है, एक वचन के लिए आ गया, क्योंकि वो बहुवचन था किसमें, निर्विभक्ति में। अब मुझे बहुत सारे घोड़ों की नाल पूछना है, तो घोड़ों की नाल किधर है, एक घोड़े की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बहुत सारे घोड़ों की बात करूंगा तो घोड़ों की बोलूंगा, क्योंकि विभक्ति के पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अब ये वाला बहुवचन यूज करना पड़ेगा, ये बहुवचन फैल हो जाएगा, ये एक वचन बन जाएगा। तो एक घोड़ा है तब तो घोड़े की नाल बोलोगे, अब बहुत सारे तो घोड़ों की नाल बोलोगे। वैसे ही गधा है, अब इसको अगर निर्विभक्ति में बहुवचन बनाना है तो एकदम सरल, पुल्लिंग है तो क्या कर दो, गधे कर दो। क्लियर है कि गधा चर रहा है, एक हो गया, गधे चर रहे हैं, बहुवचन हो गया। लेकिन जैसे ही बोला कि गधे ने चरा, ने लगाते ही ये क्या बन जाएगा, एक वचन बन जाएगा, जैसे ही ने लगा। आगे समझ में क्या, एक वचन में, ये बहुवचन है, जब विभक्ति लगा तो एक वचन का काम करेगा ना, गधे, गधे ने चरा है, गधे ने चर दिया है, गाय नहीं आया था, ऐसा बोलूंगा ना भाई। एक ही गधा आया था, बहुत सारे आए थे, तो वो क्या बोलूंगा, गधों ने चरा है, गधों ने चरा है। ये गाय वाई बात नहीं है, गधों ने आया है, पूरा रौंदाक चला गया है समझ में। तो गधों ने चरा है, तो वहां क्या आया, बहुवचन, वहां बहुवचन का फीलिंग आएगा, और यहाँ एक वचन का फीलिंग आएगा, क्योंकि यहाँ क्या लग गया है। तो विभक्ति लगने पर जो निर्विभक्ति का बहुवचन है वो एक वचन बन जाता है। तो हमको विभक्ति के लिए, सब विभक्ति के लिए अलग से बहुवचन बनाना पड़ता है, ओ यो लगाकर। समझे कि नहीं समझे? लड़का क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका बहुवचन क्या आना चाहिए, लड़के। लेकिन ये बहुवचन कब नहीं होगा, जब विभक्ति लग जाए। ये एक वचन बन गया। अब लड़के ने आम खाई, खाया सॉरी, क्योंकि आम क्या है आपका, पुल्लिंग है। अब ये कैसे लगता है, क्रिया, क्या क्रिया पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो लड़के ने आम खाया, और बहुत सारे हैं तो क्या बोलोगे, क्योंकि ये आकारांत है तो लड़कों ने आम खाया। चाकू, अब ये उकारांत है, तो चाकू का क्या बनेगा, चाकुएं मत बोल देना, चाकू पुल्लिंग है, लोहे का चाकू करके पढ़े थे, पुल्लिंग है तो उकारांत में कोई चेंजेस नहीं आए। जब आकारांत रहता तो ए होता है, पुल्लिंग में उकारांत में कोई परिवर्तन नहीं आना है, आकारांत के अलावा कोई परिवर्तन नहीं। चाकू, चाकू एक क्या है, बहुवचन है, और यही एक वचन के लिए काम करेगा। कैसे, जब आप क्या लगाओगे, ठीक है, तो चाकू से फल काटा, ऐसे बोलोगे, चाकू से फल काटा, तो एक चाकू से आपने फल काटा है तो क्या बोलोगे, चाकू। और बहुत सारे चाकू है तो क्या बोलोगे, चाकुओं से फल काटा, बोलोगे ना यार। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ आ गया है आपका विभक्ति, चाकुओं से फल काटा। अब एक ही फल काटा है तो एक लगाओगे, बहुत सारे फल है तो फल कांटे लगाओगे, वो दिखेगा, वो क्रिया में समझ में आएगा, वो क्रिया कैसे खेलना है। अभी क्रिया को मत ध्यान दो, क्रिया को तब क्रिया पढ़ोगे तब, अभी आपको ध्यान देना है वचन में। सक्त नहीं, भक्त, ठीक है। भक्त क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में आएगा। माता के भक्त आते हैं ना, तो माता की भक्त नहीं होता है, माता के भक्त, या देश का भक्त, उसका भक्त, इसका भक्त, तो ये पुल्लिंग है। और यहाँ अकारांत है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो भक्त भक्त ही रहेगा। तो भक्त ने चढ़ावा चढ़ाया, भक्त ने
चढ़ावा चढ़ाया, ऐसी बोलोगे, पुल्लिंग है तो जी। लेकिन जैसे ही ने आया है तो ये क्या है, एक वचन है। आप इसको क्या करना है, बहुवचन। तो आप बहुत सारे भक्त है तो क्या बोलोगे, भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया, या भक्तों को माता ने दर्शन दिया, माता ने दर्शन दिया। ये क्लियर है। इसके बाद क्या आएगा, स्त्री। स्त्री है तो इकारांत स्त्रीलिंग है, इकारांत है तो क्या हो जाता है, छोटी। छोटी के बाद यहाँ लगाते हो, समझ में आ गया, स्त्रियां। अब स्त्रियां बहुवचन है, किसके लिए, निर्विभक्ति के लिए। सविभक्ति में स्त्रियां एक वचन है। स्त्रियां स्त्रियां यहाँ यही एक वचन के लिए काम कर देगा आपका। स्त्री को घर भेजो, ऐसे बोलते हैं ना, अपनी स्त्री को घर भेज दो, ऐसे करके। तो एक एक स्त्री है, बहुत सारे हैं आपके स्त्री, तब क्या बोलोगे, अपनी स्त्रियों को घर भेज दो, कि स्त्रियां को घर भेज दो। बहुवचन, क्योंकि यहाँ क्या लग गया, को लगा, इसलिए क्या बोलोगे, स्त्रियों को घर भेज दो। तो यहाँ एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो स्त्रीलिंग एक वचन है वही काम कर रहा है एक वचन के लिए। वो डिपेंड करेगा आपके वाक्य से लेकर। अध्यापिका है तो अध्यापिका ने पढ़ाया, अध्यापिका ने हिंदी पढ़ाई, अध्यापिका ने हिंदी पढ़ाई। तो मैं कभी पढ़ाया बोल रहा हूँ, कभी पढ़ाई बोल रहा हूँ, ये आपको क्रिया में समझ आएगा कि कब ई करना है, कब या करना है, वो आगे समझ आएगा। तो अध्यापिका ने हिंदी पढ़ाई। अब अध्यापिका ने हिंदी पढ़ाई तो एक है कि बहुत सारे हैं, एक है, वो तो समझ आ रहा है। ने के बाद यहाँ लगा है, अगर मुझे बहुत सारा बनाना है तो इसको का के बाद क्या लगाना पड़ेगा, आकारांत के बाद ओ लगाना पड़ेगा। अध्यापिकाओं ने हिंदी पढ़ाई, बहुत सारे अध्यापिका है तो क्या बोलोगे, अध्यापिकाओं ने, अध्यापिकाओं ने हिंदी पढ़ाई। समझ में आ गया, एकदम सरल है। तो हमको बस ये देखना है कि अगर ई है तो यो करना है, बाकी सब में ओ करना है। ई है तो यो और बाकी सब में ओ। अगर आपको क्या बनाना है, बहुवचन, तो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, अगर ये सब है तो ओ कर दो, ई है तो यो कर दो। बाकी पुल्लिंग स्त्रीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग से लेना देना था, किसमें सर, कि यहाँ अगर निर्विभक्ति हो जाए, निर्विभक्ति में, तो यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग से लेना देना था। जल्दी बताओ, अगर वो पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग में यदि वो क्या है, आका है, आकारांत है, तो उसको क्या बोल देते थे, ए कर देते थे। कहने का मतलब उसमें क्या लगा देना है, मात्रा। लेकिन वो अन्य है, अन्य है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बढ़िया था, ये बहुवचन बना दिया है, ये था पुल्लिंग के लिए। लेकिन स्त्रीलिंग में है तो क्या करोगे, सबसे पहले देखा था हमने आ का क्या होता है, ए होता है। ए कहने का मतलब ये मात्रा लगाएंगे, ए में क्या लगा देंगे, ए मात्रा लगा देंगे आ के ऊपर में। या तो ये हो सकता है आ के बाद क्या लगा देंगे, ऐसे। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो कैपिटल आ है तो आए हो जाएगा, और आ है तो उसके जगह में क्या रख देंगे, ए रख देंगे। अब इसके बाद क्या देखा, आ के बाद ऊ, आ हो गया, ऊ देख देते हैं, ई पहले देख लेते हैं। छोटी ई है तो कोई टेंशन नहीं है, छोटी ई के बाद इया ही लगाना है। बड़ी ई है तो उसको क्या करोगे, छोटी करके लगाओगे इया, एकदम सरल। इसके बाद क्या है, ई के बाद ऊ है, छोटा ऊ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊए लगाओगे, बस खत्म। बड़ा ऊ है तो क्या करोगे, उसको छोटा करके ऊए लगाओगे, खत्म। बस इतना ही तो है। यह हो गया आपका निर्विभक्ति वाला। सविभक्ति में कुछ नहीं करना है। सविभक्ति में क्या कर देने का, अगर बहुवचन बनाना है तो सविभक्ति, सविभक्ति का बहुवचन है, अगर ई या ई है तो क्या लगा देना है, यो लगा देना है। आपका बहुवचन रेडी है, किसमें, सविभक्ति में। और यदि वो अलग है, आ है, ऊ है, तो यहाँ ओ लगाना है, यो से काम नहीं चलेगा, ओ, यो ओ, ए ले समराइज।
समझ में आ गया? बस इतना सीखे हो आप। इसके बाद सर सदैव एक वचन, इसको आपको रटना पड़ेगा, इसको बार बार आपको बोलना पड़ेगा। सदैव एक वचन मतलब ज्यादातर कोशिश ये करना है कि समूह में है अगर वो, तो एकता का बोध होता है अगर कहीं कि वो एक होने से बना है, और एक होने से बना है मतलब एकता का बोध हो रहा है, और जहां एकता का बोध हो रहा है वहां क्या होता है? एक वचन होता है। ये ध्यान में रखना, जहां क्या हो? एकता का बोध, वहां हमेशा वो क्या कहलाएगा? हमेशा होता है एक वचन में, हमेशा एक वचन में होगा। जैसे जनता, जनता एक है कि एकता से बंधी हुई है, तो एकता से बंधी हुई है। जनता को हमेशा एक वचन, ऐसा मत बोलना कि जनता के अंदर में बहुत सारे व्यक्ति हैं तो जनता बहुवचन में आएगी। जनता एक वचन होती है हमेशा। जैसे जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, करेगी, ठीक है? तो जनता, देश की जनता, देश की जनता, तो जनता के आगे जब भी कुछ भी लगाओगे तो जनता एक वचन के रूप में आएगी, हमेशा क्या आएगी? एक वचन। तो ये ध्यान में रखना, जनता क्या होती है? हमेशा एक वचन होती है। ये समूह है एक प्रकार के। जनता कब बनी? जब सब मिलकर आम सामने आए, तो आप देश की एक क्या हो? जनता हो। उसके बाद भीड़, भीड़ भी एक होती है, ये ध्यान में रखना। भीड़ कब बोलोगे? जब सब मिल जाएंगे, तो एकता का बोध हो रहा है, सब मिले तो क्या कहलाएगा? भीड़। तो भीड़ भी क्या है? एक है, एक वचन के रूप में आएगा। तो जब हम बोलेंगे तो भीड़ चिल्ला रहे हैं, सही है कि गलत है? आ गया समझ में? भीड़ चिल्ला रहे हैं, ये बोला मैं तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? भीड़ चिल्ला रहे हैं, तो यहां मैं लिया हूं भीड़, और चिल्ला रहे हैं बोला, ये क्या हो गया? गलत। चिल्ला रही है। अब यहां ये ध्यान में रखना कि ये स्त्रीलिंग है इसलिए रही लिखा, अगर ये पुल्लिंग रहता तो रहा है लिखता। आ गया समझ में? तो समझ में आ गया, ये राइट हो गया। जैसे प्रजा है, तो देश की प्रजा, तो प्रजा के साथ भी आप क्या लोगे? स्त्रीलिंग। प्रजा जा रही है कि जा रहे हैं? प्रजा जा रही है। अब ये वचन में आपको और समझ आएगा कि स्त्रीलिंग, क्रिया में स्त्रीलिंग रहता तो बहुवचन में कोई परिवर्तन आता नहीं है, ये आप पढ़ोगे। एक बार और बताया था ना, क्या बताया था? क्रिया में और क्लियर होगा कि यहां लड़का आम खाता है, इसका बहुवचन करो। ये एक वचन है, ये एक वचन है, बहुवचन करो। लड़के आम खाते हैं, लड़के, ए रहेगा क्या? क्यों भैया? क्योंकि ये पुल्लिंग है। आकारांत वाकारांत क्या होता है? पुल्लिंग में नहीं होता है, स्त्रीलिंग में ए लगेगा हमेशा, ये ध्यान रखना। आगे सुन में, लड़के आम खाते हैं, क्या चेंज आया? और ये है का है आया, और ये खाता का क्या हो गया है? खाते। यहां तक समझ आया? तो ये जो आ है वो बहुवचन में ए हो जाता है, क्रिया जो है आ है वो बहुवचन में क्रिया क्या हो जाता है? ए हो जाता है। लेकिन इसी को मैं देखता हूं, अब ये पुल्लिंग था, अब स्त्रीलिंग बना के देखते हैं। चलो, किसको खवाना है? लड़की को खिला देते हैं। लड़की, लड़की आम खाती है, चलो बहुत सारी लड़कियों को खिला दो, तो इसका बहुवचन बनाएंगे। और इकारांत का बहुवचन कैसे होता है? लड़कियां, क्योंकि यहाँ विभक्ति नहीं है तो इया वाला बनेगा। अगर यहाँ विभक्ति होता तो लड़कियों ने बनता, लड़की या, लड़कियां क्या है? आम खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं। अच्छा, तो यहाँ ये चुकनुक बुम बुम हो जाएगा, यहाँ क्रिया में परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ जो ई है, यहाँ भी क्या रहना है? ई ही रहेगा, वो है होगा बस। तो क्या समझे? स्त्रीलिंग में कोई क्रिया में चेंज नहीं आएगा, पुल्लिंग में आ का ए होता है कि यहाँ पुल्लिंग है तो चेंज किया हूँ। स्त्रीलिंग हमेशा क्या आना है? वही आना है, ई का रांत ही रहेगा क्रिया। तो वही है, देखो यहाँ मैं चेंज कर रहा था। प्रजा जा रही है, एक जन जा रही है तब भी बोलोगे, बहुत सारी है तब भी आप बोलोगे प्रजा जा रही है। आइए समझ में? जैसे मैं पुलिस बोला तो पुलिस को एक वचन में लोगे कि बहुवचन में? एक वचन में ही लोगे। पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है, एक जन नहीं तब वो पुलिस आ रही है,
दूजा नहीं था, वो पुलिस आ रही है, पूरा ग्रुप आ रही था, वो पुलिस आ रही है मुझे पकड़ने। एक जन नहीं था, वो पुलिस आ रही है मुझे पकड़ने, ऐसे ही बोलोगे। आगे समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पुलिस हो गई, संसद हो गई, देश की संसद एक ही है। आगे समझ में? एक वचन में रहेगा। तो आप ऐसे मत सोचना कि उसके अंदर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो बहुवचन में हो जाएगा, मत सोचना। वो एक हुए हैं तभी तो संसद बनी है। संसद अगर पुलिस है तो पुलिस जब एक हुए हैं तब पुलिस है, जनता जब एक है तब जनता है, भीड़ जब एक है तब भीड़ है। अगर सबको अलग अलग कर दोगे तो भीड़ ही कहाँ, बहुवचन मान लिया मतलब अलग हो गया, ऐसा टाइप का याद रखो। पानी भी एक वचन में ही आएगा। पानी गिरते हैं कि पानी गिरता है? ठंडी पानी होता है, गिरती है वाले हो। पानी गिरती है, पानी गिरता है कि गिरती है? क्यों भाई? ठंडा पानी है, क्लियर है? ठंडी पानी नहीं होता है, पुल्लिंग है। और इसी को जब मैं बहुवचन बनाऊंगा, एक पानी गिरा, एक ठन गिरा, तब भी अब इसका बहुवचन कैसे ही बनाओगे? एक ठन गिरा, दो ठन गिरा तो गिन ही नहीं सकते। ये सदैव कि इसमें होंगे बहुवचन में। पानी गिरते हैं, अब बताओ। अरे मैं ऐसे बोला तो सही क्या है, गलत है कि सही है? क्यों गलत है भाई? क्या आएगा? पानी गिरता है ना कि गिरते हैं, पानी गिर रहा है ऐसा बोलोगे ना कि पानी गिर रहे हैं। एक बार में ही गिर जाएगा पानी, तो एक वचन है। वर्षा हो रही है कि हो रहे हैं? हो रही है, एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है, एक ही है। सोना चांदी धातु के नाम ये भी क्या होते हैं, एक ही कहलाएगा। क्लियर है? सोना पिघलता है कि पिघलती है? पिघलता है, एक वचन पुल्लिंग है। सोना पिघलता है कि पिघलते हैं? पिघलता है। क्यों? क्योंकि ये सदैव एक वचन में आएगा। चांदी पिघलती है कि पिघलते हैं? स्त्रीलिंग है तो कोई टेंशन ही नहीं है, चांदी पिघलती है। हीरा चमकता है कि चमकते हैं? चमकता है। वैसे कोयला काला होता है, ठीक है, कि काले होते हैं? काला होता है, ठीक है। अब यहां देखोगे तो आप इस केस में आप इसका बहुवचन बना सकते हो जब ये क्या आ रहा है, विभक्ति के साथ। तो विभक्ति के साथ आए तो यही हीरा क्या बन जाता है, हीरे। ये एक वचन ही है, लेकिन इसका विभक्ति के साथ आएगा तो बहुवचन के रूप में क्या आ जाएगा, हीरो की खान या हीरे की खान। क्लियर है? सोने की अंगूठी बोलते हो ना, सोने की अंगूठी, कोयले की खान। आगे समझ में? तो ये ऐसा है। तो ये आप विभक्ति के साथ आएगा तो ये बहुवचन नहीं है एक्चुअल में। देखा जाए तो हीरे की खान एक वचन का ही रूप है, लेकिन एक वचन में हम हीरा की खान ना बोल के उसको क्या बोलते हैं, हीरे की खान। वैसे ही सोने की अंगूठी एक है, लेकिन क्योंकि विभक्ति के साथ आया है सोने, इसलिए उसको क्या बोला, सोना की अंगूठी नहीं, सोने की अंगूठी। अब की क्यों आया? क्योंकि अंगूठी क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे समझ में? सोने का चादर ऐसे बोलूंगा, क्योंकि चादर क्या है, पुल्लिंग है। तो जहां ऐसा कुछ आता है कि विभक्ति आ जाए तो ये शब्द क्या हो जाते हैं, कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपका क्या हो जाता है, एकारांत हो जाता है। ऐसा नहीं कि सबको कर देना है, जनता जनता ही रहेगी हमेशा, जनते मत कर देना। आगे समझ में? कुछ कुछ शब्द यहाँ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, करके लिया गया है अपवाद में। सदैव बहुवचन, ऐसे शब्द जो सदैव बहुवचन के रूप में आएंगे। हस्ताक्षर कभी भी एक वचन नहीं होगा। इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसको जब यूज करोगे तो इसको यूज करते समय हमेशा क्रिया इसका बहुवचन का रहेगा। हस्ताक्षर कर दिए कि कर दिया? कर दिए। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर, अब यह हस्ताक्षर आया, ये क्या है, बहुवचन। तो हस्ताक्षर कर दिए कि कर दिया? कर दिए। हस्ताक्षर हो गया कि हो गए? हस्ताक्षर हो गया कि नहीं हुआ? अभी तक हुए कि नहीं हुए हैं हस्ताक्षर? आगे समझ में? हो गए हैं, हो गया नहीं, हो गए हैं। तो हस्ताक्षर हमेशा क्या आता है, बहुवचन। हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर ले लिया, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा आपके क्रिया ऊपर कैसे आएगा। प्राण उड़ गए कि उड़ गया? तो प्राण हमेशा क्या आएगा, बहुवचन। प्राण उड़ गए, उसके प्राण उड़ गए, या उसके प्राण निकल गए कि निकल गया? प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए, प्राण उड़ गए, प्राण चले गए, प्राण चली गई बोल सकते हो। क्यों भैया? प्राण, उसके प्राण, ठीक है, पुल्लिंग है तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, गए। दर्शन हो गए कि हो गया?
आपका दर्शन हो गया, ये पूरा पूरा गलत है। आपका दर्शन हो गया, धन्य हो सौभाग्य हमारा कि आपका दर्शन हो गया। ऐसा बोल रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ये अशुद्ध है पूरा पूरा। ये क्या है, अशुद्ध है। तो इसको क्या बोलोगे, दर्शन के सामने क्या आना चाहिए, बहुवचन आना चाहिए। आपने का लगाया है, और का क्या है, एक वचन है, एक वचन पुल्लिंग है, आपको क्या लगाना है, बहुवचन। तो यहाँ हो जाएगा आपके, क्योंकि ये दर्शन क्या है, बहुवचन। आपके दर्शन, अब बहुवचन है तो हो गए, आपके दर्शन हो गए। अरे समझे, जैसे यहाँ होश, उसका होश उड़ गया, उसका होश उड़ गया, सही है, उसके होश उड़ गए। एक तो एक गाना है ना अभी बहुत फेमस हो, क्या गाना है, गाना चालू कैसे होता है, भूल गया मैं। हाँ, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, कि मेरा होश उड़ गया, उनसे मिली नजर कि मेरा होश उड़ गया। धनिया वो दी पूरा गाना के। हाँ, मेरे आंख कि मेरा आंख, हमेशा आंख दो होते हैं तो बहुवचन में लिया जाता है। मेरे कान, मेरे आंख, मेरे नाक, और मेरा मुंह। एक लेना है, मुंह एक है, लेकिन कान, नाक और ये हमेशा दो होते हैं। हाथ को भी, जब तक आपका एक हाथ का बात नहीं कर रहे हो आप, तक जब तक दोनों हाथ बोल रहे हो तो मेरे हाथों में दम है ऐसा करके बोलोगे। तो हमेशा दो है तो आप ज्यादातर बहुवचन में लेके चलते हो। अब एक हाथ टूटा है तो मेरा बोलना जरूरी है, और एक आंख फूटा है तो मेरी आंख फूट गई बोलना जरूरी है, और दोनों आंख फूटा है तो मेरी आंखें फूट गई। क्लियर है। तो यहाँ आपको बताना है कि ये हमेशा क्या है, बहुवचन में। कहने का मतलब इसका बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। आंख का आंखियों नहीं होता है, कभी देखो आंखियों। आंखियां, ऐसा कुछ होता है क्या, आंख अपने आप में बहुवचन है, इसको बहुवचन में ही लिया जाता है। तो मेरे आंख, मेरे की मेरी, मेरे आंख फूट गए, ठीक है। आंसू, उसके आंसू निकल गए, बह गए, उसके आंसू कि बह गया, हमेशा क्या रहेगा ये, बहुवचन में। कान, कान फूट गए, अच्छा ठीक है, कान फूट गए, उसके दाम बढ़ गए, हमेशा उसके लगेगा, उसके दाम बढ़ गए, बढ़ गए। ऐसे ही अक्षर डालिए, तो अक्षत आप सुने हो ना, अक्षर मतलब चावल होता है। जब पूजा के लिए चावल का यूज किया जाता है तो उसको अक्षत बोलते हैं, खाने के लिए चावल बोलते हैं। ऐसा ही एक कहानी है कि जब आपका स्थिति अच्छा हो, जब आपका स्थिति परिस्थिति अच्छा हो तो आपके खिलाफ मतलब आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। क्या समझे, नहीं समझे, कि जब आपकी स्थिति पूजा घर में आप जब हो तो चावल डालो करके कोई नहीं बोलेगा, अक्षत डालिए। आगे समझ में, चावल डालो बोलती ही महाराज के ऊपर। क्लियर है। तो महाराज के ऊपर शक खोल डालिए कि महाराज हर एक नो है। आगे समझ में। तो जब आपकी स्थिति अच्छी होती है तो आपको रिस्पेक्ट भी उस लेवल में मिलता है। वैसे ही चावल की स्थिति, जब चावल गिरा है तो अक्षत गिरा है नहीं बोलेंगे, चावल गिर गए है कर उठाते हुए तो। और जब वही पूजा में यूज हो रहा है तो क्या, अक्षत डालिए, अक्षत को चढ़ाइए, अक्षत पकड़िए, ऐसा करके। क्लियर है। तो ये होता है आपका स्थिति, तो ये अक्षत डालिए। उसके बाल, ठीक है, कट गए, काले हो गए, काले बाल व स्मॉल ने किया कमाल, ठीक है। काले काले लंबे बाल, तो काले बाल की काला बाल, काला बाल नहीं होता है, एक बाल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, बहुवचन। उसके तेवर तो देखो, कि उसका तेवर हमेशा बहुवचन में आएगा, उसके तेवर तो देखो, काले बाल होगा, इधर क्या है और हो गया। तो ये सब ध्यान रखना, यही सब प्रश्न बार बार घूम के आएगा आपके पास। बता रहा हूँ 50-60% प्रश्न में तो यही मिलेगा आपको, वचन के। और कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिलना ही है ये। तो हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, अब बस कैसे रटना नहीं है, बस हस्ताक्षर कर दिए, प्राण उड़ गए, तो बहुवचन समझ आ रहा है यार, रटोगे तो याद नहीं रहेगा। दर्शन हो गए कि हो गया, हो गए। होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए, ठीक है। मेरे आंख फूट गए, मेरे आंसू बह गए,
मेरे कान फुट गए, उसके दाम बढ़े गए, अक्षर डालिए काले माल और उसके तेवर तो देखो खत्म। ठीक है, ये हो गया लगभग परिवर्तन का। अब चलो शुद्ध करना है तो ऐसे टाइप का शुद्ध आएगा, तो वहां के लिए मैं थोड़ा एक दो ठो ला लिया था, डाल दिया हूँ। हालांकि ये हम लोग शुद्धिकरण में पूरा डील में पढ़ेंगे, तो शुद्धिकरण ही चल रहा है आपका हिंदी का शुद्धिकरण। इसका अभ्यास हम लोग वाक्य शुद्धिकरण करेंगे। कई लोग उसको पकड़ लेंगे सीधा वाक्य शुद्धिकरण, नहीं, शुद्धिकरण पूरे व्याकरण में होता है, तब जाके कहीं वाक्य शुद्धिकरण में आएगा। और यहाँ गड़बड़ी है, मतलब वहां आप पकड़ नहीं पाओगे। लड़का दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आए, क्या गलती है भैया? एक तो यहाँ एक वचन है तो यहाँ एक वचन रहना चाहिए, या तो इसको बहुवचन कर दो। अब यहाँ विभक्ति नहीं है तो उसको 100% किस तरह रहना चाहिए? एक वचन में। तो लड़का दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया। अब बताओ इनमें कम से कम परिवर्तन करना है। लड़के रोटी खाता है, यहाँ गड़बड़ लग रहा है, लड़का होना चाहिए। लड़का रोटी खाता है। हाँ, लड़के रोटी, हाँ वो भी सही है, क्या दिक्कत है? तो यहाँ लड़का रोटी खाता है ये भी कर सकता हूँ, और लड़के रोटी खाते हैं ये भी कर सकते हैं। खाते हैं है क्यों करना है? एक वचन है भाई ये, लड़के रोटी खा, हाँ ये बहुवचन बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा, लड़के रोटी खाते हैं। तो डिपेंड करेगा वो आपके ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन में क्या बोल रहा है। आपको सही ऑप्शन ही निकालने आना चाहिए कि कौन सा सही है। तो आपको बस ये गलत है कि नहीं है पता है ना, बस जो सही है उसको निकाल लो यार उसमें का। इसको अब मैं सही कैसे कर रहा हूँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसको चेंज के, कि इसको चेंज करके भी सही कर सकता हूँ, लड़का रोटी खाता है, या इसको चेंज करके भी कर सकता हूँ, लड़का रोटी खाते हैं, लड़के रोटी खाते हैं, ये भी सही है। या तो मैं ने लगा के इसको चेंज कर सकता हूँ, लड़के ने रोटी खाई, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन से आपको डील करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाथियों का झुंड, हाथी का झुंड, हाथियों का काबन नहीं हो सकता है। हाथियों का झुंड मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ करके नहीं बोलो आप, कि लोग का भीड़, लोगों की भीड़ करके बोलते हो नहीं बोलते हो? तो सही है, क्योंकि यहाँ क्या लगा है? विभक्ति, इसलिए हाथियों तो रहेगा जी। आ गया समझ में? तो हाथियों का झुंड क्या कर रहा है? पुल पार कर रहे थे। अब झुंड आ गया तो एक वचन है कि बहुवचन है? फिर से वही वाली बात, भीड़ जब एक वचन है तो झुंड भी एक वचन है। तो हाथियों का झुंड पुल पार कर रहा था, हाथियों का झुंड पुल पार कर रहा था, वैसे ही पुल टूट गया। आगे समझ में? टूटी नहीं तो झुंड पार करी एक साथ हाथी या गोदा गोदा मना, समझ में आ गया? तो ऐसे ही बताओगे ना, तो झुंड पार कर रहे थे नहीं, पुल पार कर रहा था, झुंड एक वचन आ गया है उसमें। हाथियों रहता, एक झुंड नहीं बोलता तब वहां बहुवचन आता। अब हाथियों का झुंड आपने बोल दिया तो झुंड क्या हो गया है? एक वचन। तो हाथियों का झुंड पुल पार कर रहा था। ठीक है, तो ये हम लोग कब सीखेंगे? ये आप माइंड में रखो सब नियम धियम, तब जाके प्रैक्टिस कर पाओगे। आ रहा है समझ में? या ये मैं बता दिया था, इसको पढ़ के आना, कल एमसीक्यू करेंगे कारक और इसका। ठीक है, तो ये है अन्य महत्वपूर्ण बातें कि गण वृंद और लोक जन ये सब लगाते हो तो वो बहुवचन का क्या देता है? टेस्ट आ जाता है उसमें। बहुवचन का टेस्ट मतलब बालक है, एक बालक है तो बालक, जैसे ही बालक गण बोलूंगा तो आपके मन में क्या लग रहा है? एक है कि बहुत सारे? बहुत सारे। तो जब हम लोग बालक बोलते हैं तो ये पुल्लिंग है, बालक आता है, बालक आते हैं। सही है कि गलत है? गलत है? मैं यहाँ कोई भी हो कहीं भी है, कोई पंडित बता रहा है कि मंदिर में एक बालक आता है, मंदिर में, मंदिर में बालक आते हैं। सही है कि गलत है? कौन सा गलत है?
सही है। अरे भाई ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। तो यहाँ मंदिर, जैसे ही आप बोले, पंडित जी क्या बोले, मंदिर में बालक आता है, मतलब वो एक बालक के बारे में बात कर रहा है। अब बहुत सारे बालक आते हैं तो यहाँ बालक का बालक ही रहता है, क्योंकि निर्विभक्ति में चेंज नहीं होता है, सभी भक्ति होता तो यहाँ बालकों हो जाता। तो मंदिर में बालक आते हैं, यहाँ से समझ आ रहा है हमको बहुवचन है करके। तो नॉर्मल केस में समझ नहीं आता है, इसलिए जब आपको कहीं बताना है तो हम लोग क्रिया से समझ में आता है कि वो क्या है, बहुवचन है कि एक वचन। क्रिया को देखोगे, और क्रिया को जब मैं बोलूंगा आपको, उसको मत देखो, मैं बोलूंगा यहाँ बालक आता है, तो आप समझ जाओगे कि जैसे ही आता है बोलूंगा एक जन आता है। आप किसको देख के समझो, क्रिया को। अब मैं बोलूंगा यहाँ बालक आते हैं रोज, और आते हैं बोला जैसे ही, तो समझ जाओगे कि एक से ज्यादा आते हैं, तभी तो आते हैं बोल रहे हो आप। तो यहाँ आप क्रिया को देख के समझो। लेकिन मैं बोला बालक, अब उसमें आप क्या बोलना चाहते हो, एक वचन बहुवचन नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसके आगे क्या लगा सकते हो, गण। कि बालक गण बोला मतलब बालक गण, ऐसा बोला मतलब मैं सबको बोलना चाहता हूँ। बालक बोला मतलब समझ नहीं आ रहा, हमला बोला तो एक झला बोला, तो आप क्या लगा सकते हो इस बेस में, गण जन, ये क्या कहलाते हैं, बहुवचन वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो जैसे शिक्षक, शिक्षक पुल्लिंग है तो ज्यादातर पुल्लिंग में ही लगता है ये, क्योंकि पुल्लिंग में आप वर्गीकृत नहीं कर पाते हो, इसलिए पुल्लिंग के आगे गण जन लगा के हम उसको बहुवचन दर्शाते हैं। तो बालक एक पुल्लिंग है इसलिए बालक गण, शिक्षक भी पुल्लिंग है शिक्षक गण, भक्त पुल्लिंग है भक्त गण, पाठक गण, विद्यार्थी गण, व्यापारी गण, अतिथि गण, गुरुजन, भक्तजन। ठीक है, तो बोलते हैं ना भक्तों की भीड़ और भक्त जनों की भीड़। भक्त जनों की भीड़ बेकार है, मतलब वो भक्त जनों नहीं बोलना चाहिए, भक्तों की भीड़ बेस्ट है। आगे समझ में, स्त्री जनों की नहीं बोल के स्त्रियों की भीड़ बोलना ज्यादा उचित है। स्त्रियों की महिला समूह या महिलाओं, स्त्रियों की समूह बोलोगे ना भाई, कि स्त्रियों का समूह आएगा, समूह क्या है, पुल्लिंग है। क्लियर है, स्त्री जनों का समूह नहीं बोलना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा क्यों खींचना, जब उसको बहुवचन आप ऐसे ही बना सकते हो। क्लियर है, मित्र मित्रों को बोल सकते हो। तो जब आप सभी भक्ति बना रहे हो तो जन और गण को नहीं लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षक जनों को मेरा सादर प्रणाम ऐसा बोलते हैं ना, तो एक रिस्पेक्ट का बोध आता है, लेकिन जरूरी नहीं है। गरीब लोग, तो गरीब, एक गरीब होता है तो गरीब बस बोलते हैं। अब पुल्लिंग है तो गरीब का गरीब ही होता है। अब बताना है कि बहुत सारे गरीब है तो गरीब लोग आते हैं ऐसा करके बोलूंगा, गरीब लोग, अमीर लोग बहुत सारे हैं। तो ये अमीर बोलने से एक वचन का बोध होता है। अब इसका बहुवचन करना है तो अमीर लोग, नेता एक वचन है नेता लोग, जाट है तो एक वचन जाट लोग बहुवचन, नारी एक वचन नारी वृंद क्या हो जाता है, पूरे नारी को संभाल लेता है वो बहुवचन। प्राणी एक होता है, क्योंकि अभी देखा था प्राणी, वैसे प्राणी बहुत सारे, तो प्राणी वृंद, शिशु का तो शिशु वृंद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है, हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए। बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो, ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले। तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर, शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है। ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था। केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही क्यों करते। कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा, A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है। MCQ प्रैक्टिस सर, केवल पढ़ने वाला, केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा। अभी MCQ लगाना पड़ेगा, और वो MCQ कहां से लगाओगे, हर टॉपिक पीछे हमने MCQ का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं। ये फुल्ली डिजाइन कोर्स केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं छोड़ देते हैं, पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज
आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे सर। जैसे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सीजीपीएससी में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा, सिलेबस ट्रैकर पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है यहाँ मिलेगा, प्रीलिम्स मेंस स्पेशल, प्रीलिम्स में जाओगे पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर शैल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर? उसका पीवाईक्यू अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना जैसे हम बमलेश्वरी माता चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो। ये आपका निवेश है आगे। एक महीने की सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो। ये पढ़ाई का निवेश सही जगह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो। बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है, इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आइए मिलकर तैयारी करते हैं, और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।